हीरालाल बाबा के पुण्य प्रताप कि हम लोग यहाँ उपस्थित होकर ध्यान साधना शिविर का लाभ ले रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि लगातार ये कौन सा वर्ष है? 35वां वर्ष लगातार ध्यान शिविर का आयोजन कर लेना ही अपने आप में एक महान तपस्या को पूर्ण करना है। हम लोग बड़भागी मानव तन में है, लेकिन हम लोगों ने यह भी सुना कि तन नौ द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। तन का जो 9 द्वार है और जहां तक 9 द्वार है मलिनता ही है। और जब मलिनता में रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, अपवित्रता में रहेंगे तो अशांति रहेगी, चंचलता रहेगी, दुख रहेगा। सुख चाहिए, सबको चाहिए। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि आपके तन में ही एक पवित्र स्थान भी है। 9 द्वार के अतिरिक्त एक और द्वार है, लेकिन वह गुप्त द्वार है। उस गुप्त द्वार में प्रवेश करिए तो वहां पवित्रता है, और जहां पवित्रता है वहां स्थिरता है, वहां शांति है, वहां सुख है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। जो सुख चाहिए वो मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 9वीं 9 द्वार पूर बसी न आप भल कीन, सो नरजोनि अनेक भ्रमत दारुण दुख दीन। ये 9 द्वार पूर मने मकान, महल, 9 द्वार पूर्व वाला महल में जो फंस के रहेगा वह कभी अपना भला नहीं कर सकता, कभी अपना भला नहीं कर सकता। कुछ वर्ष पहले पटना के एक कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ था। वहाँ एक क्लास 1 पदाधिकारी थे, आमंत्रित वो आए थे। तो मैंने उनको कई बार कहा कि सर बैठा जाए, सर बैठा जाए कुर्सी पर।
तो वो नहीं बैठ रहे थे। होते हैं कटिहार के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जो कटिहार के ही मुख्य कोर्ट के सत्र और न्यायाधीश थे, वो भी सत्संग में आए। उनको बैठने के लिए कुर्सी दिया गया, लेकिन वो पूरे 2 घंटा तक मेरा प्रवचन चलता रहा, वो नीचे ही बैठे रहे, नहीं बैठे कुर्सी पर। बोले कि जब ज्ञान लेना हो तो नीचे होइए, झुकने वाला को मिलता है, अकड़ने वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो वो भी नहीं बैठे। मैंने कहा सर बैठ जाइए, क्या दिक्कत है, सब तो आपके सामने सामान्य लोग हैं, आप सबसे बड़े पदाधिकारी भी हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा सुंदर बात कि मैं पिछले 7-8 महीने से धर्मशास्त्रों को पढ़ने लगा हूं, और उसमें हमको ज्ञात हो गया है कि शरीर के 9 द्वार में जो भी जीव रहता है, वह कुछ भी हो जाए, वह अपना भला नहीं कर पाता है। मतलब खुद का भला उसका नहीं हो रहा है। तो जो लोग 10वें द्वार के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके सामने 9 द्वार में फंसा हुआ पदाधिकारी कैसे विशेष हो गया। तो बैठ गए, नीचे ही बैठे वो। तुलसीदास जी कहते हैं कि 9 द्वार वाला इस मनुष्य देह में अगर आप फंस के हो, आप अपना भला नहीं कर रहे। इसका फल ये होने वाला है कि आप अनेक योनियों में भ्रमण करेंगे और परिणाम होगा दारुण दुख दिन। बहुत दारुण दुख होगा, भयंकर कष्ट, भयंकर कष्ट जीवन में। तो हम लोगों को संत लोग कहते हैं अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो 10वें द्वार में चलो। 10वें द्वार में चलो। तो 10वां द्वार में कैसे चलोगे? हम अभी 9 द्वार में कैसे हैं, जानना होगा ना कि आखिर हम 9 द्वार में क्यों। तो इस 9 द्वार में क्यों जब आ जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि 10वां द्वार में कैसे। तो महापुरुष लोग समझाते हैं अध्यात्म का शुद्ध स्वरूप यही है, शुद्ध स्वरूप यही है। सबसे पहली बात, जैसे वो पदाधिकारी थे ना, और उन्होंने क्या कहा कि 9 द्वार में फंसी हुई सूरत वाला, चेतन वृत्ति वाला, कितनी भी संसार की ऊंचाई प्राप्त कर ले, लेकिन वह स्वयं का भला नहीं कर रहा है, स्वयं का भला नहीं कर रहा। कौन करेगा स्वयं का भला? जो 10वें द्वार में गया, उसको ज्योति मिल गया, फिर वो राजा हो गया।
है ना? ज्योति मिला तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? सुख पाओ रे बाई। असली राजा कौन? जो सुखी है ना, राजा हो गया। तो असली भेद यही है। अब दोनों आ गए, अब हम लोग राजा हो गए। जिसके जीवन में नहीं है, अंधेरा है, वही ना दरिद्र है। अंधकार में दरिद्रता रहती है। दरिद्रता मतलब एक दरिद्रता तो अभावग्रस्त होता है कि भाई खाने का नहीं है। एक दरिद्रता मन की होती है कि कितना भी हो जाए लेकिन पूरा नहीं होता। और चला गया। और जब चाह गई, चिंता मिटी तो बादशाह हो गई। तो मूल बात को समझना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम लोग 9 द्वार में क्यों हैं? हम लोग जहां हैं वहां से हमारी चेतन धाराएं संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। हम जहां हैं वहीं 10वां द्वार है। हम हैं 10वें द्वार में, लेकिन 10वां द्वार में बहिर्मुखी है। खड़े हैं दरवाजे पर हैं, घर के द्वार पर खड़े हैं, पर देख बाहर की ओर रहे हैं। तो दिख क्या रहा है? बाहर। मुड़ेंगे तो अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन उस दरवाजे पर बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। परांचि खानी व्यतिरिक्त स्वयंभुज तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मा। हमारी जो इंद्रियां है ना, वो बहिर्मुखी हैं। ईश्वर ने ही बहिर्मुख बनाया है इनको, इसलिए बाहर ही देखती है। अब बाहर देखने का फल है कि 9 द्वारपुर में फंस गए और तब अपना भला हो ही नहीं सकता। तो त्यागी चढ़ू 10म द्वारे। 9 द्वार को त्यागिए, 10वां द्वार में चढ़िए, सुख देख लीजिए। तो मन तो ज्योत स्वरूप है। क्यों कहा? देखिए, हम जब जवान थे ना, तो जैसे जवान देखिएगा ताकत होता है ना सांड भैंसा को, तो कहीं भी चल देगा धक्का धुक्की करने, गर्दन लड़ाने। तो हम भी जब एकदम नया नया जवान महात्मा थे तो ऋषिकेश में कोई आर्य समाजी मिल जाएगा, भीड़ जाते थे उससे। दशनामी मिल गया, भीड़ गए उससे। जो हमको पढ़ाते थे उनसे भीड़ जाता था मैं, साधना अध्यात्म के बात को लेकर। पंजाब में था, कोई सिख संप्रदाय के प्रचारक मिल गए, मैं उनसे भीड़ जाता था। उस समय थोड़ा होता है ना। अब धीरे धीरे समझदारी आ जाती है तो ये समझ में आ जाता है कि भाई अपनी ओर निहार, तुझे क्या पड़ी परारी, है ना। छोड़ो अपनी ओर देखो, दुनिया को क्या है। कह दो जिसको मानना है माने, जिसको न मानना है न माने। भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे तो दुर्योधन है तो नहीं मानेगा, तो हमारे कहने से मान लेगा कोई? कैसे संभव है ना। जिसमें संस्कार होगा वो मानेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं मानेगा। स्वभाव होता है। तो समझदारी नहीं थी हमारी उतनी, बस
शास्त्र पढ़ लिया था, संतमत पर अहंकार था, किसी से भिड़ जाता था। मैं पूछा है सिख पंथी से कि गुरु नानक देव जो कहा मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, ये आप बोले तो हमको समझाइए, समझ में नहीं आया कि मन ज्योत स्वरूप कैसे है और अपना मूल पहचान। हम तो उल्टे समझते थे कि मन ही सबका बंधन का कारण है। उनको नहीं मालूम, नहीं समझा सकते, और तब हमको भी समझ में नहीं था ठीक से, लेकिन जितनी समझ में थी उनसे ज्यादा थी। समझ में आया, बात में समझ में आया कि मन को ज्योत स्वरूप क्यों कहा। मन जो है जब तक इंद्रियों के साथ नहीं होगा तब तक संसार आपको प्रकाशित नहीं हो सकता। प्रकाशित होना मतलब संसार का ज्ञान ही नहीं होगा। सामने बैठा हुआ आदमी अगर आपकी आंख के साथ मन का संबंध नहीं है तो आदमी आपको दिखेगा नहीं। इसलिए कि मन जब इंद्रियों के घाटों में पहुंचता है, मन की धारे, तन मन, तभी संसार का बोध होता है। नहीं तो कान वही, आंख वही, नाक वही, जिह्वा वही, त्वचा वही, गहरी नींद में कहीं कोई संसार है, कोई ज्ञान है। यहाँ प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। तो संसार का ज्ञान मन के संग से ही होगा। नहीं तो कान खुला है और कान के साथ मन नहीं जुड़ा ना, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। सुनने के लिए महावीर स्वामी बड़ा सुंदर व्याख्या किया हुआ उनका एक ग्रंथ है आगम शास्त्र जैनियों का। उसमें लिखा कि सुनना कब पूर्ण होता है, सुनना पूर्ण कब होता है। उसमें 3 आवश्यक बातें हैं। क्या? एक तो कान आपका ठीक हो, कान के साथ आपके मन का संयोग हो, और तीसरी बात, जो बोला गया आपकी बुद्धि उस पर निर्णय करने की शक्ति रखती हो, तब पूरा सुनना हुआ। उदाहरण समझ लीजिए, कोई बोला, मन आपका नहीं है, कहीं और है, तो आप सुनेंगे ही नहीं, ख्याल कहीं और है। आप सुन लिए, कान और मन का संयोग है, आपने सुना, लेकिन बोलने वाला फारसी बोल गया, तो केवल इतना पता चलेगा कि कुछ बोला, लेकिन क्या बोला? फ्रेंच बोल जाए, कुछ समझ में आएगा? केवल लगेगा कि कुछ बोला, लेकिन क्या बोला पता नहीं आपको। तो जो बोला गया, बुद्धि उसको पकड़ने में सक्षम होनी चाहिए, तब सुनने की प्रक्रिया पूरी हुई। आपको कोई कहेगा कि आप उनकी बात सुने थे, तो आप कहेंगे कि हाँ, कहेंगे ना। अब मान लो उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आई है, अब कोई कहेगा वो क्या बोला, सुना था, तब क्या कहोगे? ना, हमारा सुनना क्या था, हम समझे ही नहीं। तो जब समझे नहीं क्या कहा, तो वो सुनना हुआ? नहीं हुआ। कहते ना, हम अपनी कान से सुने, वो ऐसा बोला। तो महावीर स्वामी ने कहा कि तीनों जब संयुक्त होगा
तो सुनना होता है, वैसे देखना सब कुछ हमारी इंद्रियों का, विषयों को ग्रहण करना और मन के द्वारा विश्लेषण कर निर्णय कर देना, उस ज्ञान का पूर्णता है। तो हम लोग, हमारा मन जो है यह संसार को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, वरना इंद्रियां मुर्दावत हो जाएंगी, यंत्र मात्र। हम मौन हो जाएंगे तो ये मशीन जो है मौन हो जाएगा। जब हम बोलेंगे तभी यह उसको फैला पाएगा। लेकिन हमारा मूल क्या है? मन के पार में है। अपना मूल पहचान। हमारा मूल, हम कौन? अध्यात्म ज्ञान में इसी बात को जनाया जाता है कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। दो मैं है, एक मैं अहंकार का मैं है और एक मैं मेरा निज स्वरूप का मैं है। लेकिन ये जो बीच वाला मैं है, अहंकार का जो मैं है ना, मैं के आगे मैं खड़ा, ताश से मैं न दिखाए। जो मैं हूं ना, कौन मैं? स्वरूप वाला, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस मैं के आगे अहंकार वाला मैं खड़ा है, जो संसार के कुछ उपलब्धियों पर अपने को दूसरों से विशेष समझता है। इंडिविजुअल मैं इसको कहते हैं। ये मैं जब तक खड़ा है ना, निज मैं का बोध नहीं होता है। इसीलिए कहा यावत वर्णे, है ना, कुलम सर्वम तावत ज्ञानम न जानते जायते, ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञात्वा सर्ववर्ण विवर्जिता। ये मैं जब तक है अहंकार वाला, आपका निज मैं का ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो ये मैं संसार को फंसाने वाला है, नौ द्वार में फैलेगा, संसार की ओर ले जाएगा, संसार के विषयों को ग्रहण करेगा और फिर आप न भलकिन मनवा अजब तुम्हारो खेल, इत इत जीव ही देत ढकेल। कहां कहां जीव को पहुंचा देगा पता नहीं है। तो इस मैं से मुक्त होकर के स्वरूप मैं पर स्थिर होना। तो हम जो मन है हमारा, गुरु महाराज कहते हैं दो मन है, एक तन मन और एक निज मन। इस तन मन जो है ना, यही दारुण दुख देता है, शरीर में फैला हुआ, संसार में फैला हुआ। तो क्या करें? महापुरुष लोग कहते हैं, कहे गोरख सुना हो अवधू पंचो पसार निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो सो पांव पसारे। कहे गोरख सुना हो अवधू पंचो पसार निवारी। पांच पसार कौन कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांच विषय, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़े तम को। तो इन पांच विषयों में, पांच विषय का पसार है और इन पसार में
हमारी इंद्रियां फंसती है, इनको ग्रहण करती है। कब? जब इन इंद्रियों के साथ चेतन की धार या मानस की धार एक ही बात है। क्योंकि चेतन और मन का संयोग कैसा है? जैसे दूध और घी का। तो क्या करना है? पांचों पसार से मुक्ति चाहते हो, अशांति और सुख से जीना चाहते हो, आनंद से, तो पंच विषयों में अपनी वृत्ति के फैलाव को रोकिए। रोकिए दमशीलता। इसीलिए कहा फैले मन को समेटना है। फैले हुए मन को समेटना है। किधर फैला हुआ? संसार में, विषय पसार में। समेटो। तो समटाव का क्या साधन करें? परमहंस योगानंद कहते हैं इसके लिए योग कीजिए। योग कीजिए, साधना कीजिए, योग साधना। और योग साधना है क्या? तो कहते हैं कि योग साधना एक्चुअल में इट इज प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग साधना एक सिस्टम है। किस चीज का? मन को समेटने का। क्यों समेटते हैं? तो कहते हैं इसलिए कि संसार में जब मन फैला है तो दुख में है, सिमट करके अंतर्मुख होगा तो सुखी होगा। तो कहते हैं कि देखो तुमको सुख चाहिए ना, तो मन को समेटने का साधन करो। इस साधना इसलिए करो कि जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल। अभी शरीर मुखी हैं हम, तन मन, इसको निज मन की ओर ले चलिए। आत्मा की ओर की यात्रा, शरीर से आत्मा की ओर, फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर। किसको ले चलना है? मन को, खुद को। शुरू में खुद मन के साथ ही चलेगा, क्योंकि मन सह चेतन धार सूरत ही पढ़ सके जाने। मन के साथ जो चेतन धार है उसी को सूरत कहते हैं। हम लोग अभी मन के साथ हैं दूध में घी की तरह। तो अभी दूध को समेटेंगे तो घी सिमटेगा। साथ है ना। फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन, बंधनों से मुक्ति की ओर। इसीलिए मन का सिमटाव। मन आवे मन जाए, मन ही बटोर रे, मन तारे मन बुड़वे, मन ही निहोर रे। मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षया। तो मन को समेटने का साधना आपको करनी है सुखी होने के लिए। चढ़ो चलो चढ़ो मन यार महल अपने। ऐ मन यार, चढ़ो अपने महल पर चढ़ जाओ। तुम दूसरे के तरफ नीचे उतर गए हो, यहाँ बड़ी गंदगी है, बड़ी अपवित्रता है। अब तुम बड़े पवित्र धाम के हो भाई, अपवित्र स्थान में आ गए हो, भूल गए हो, अपवित्रता में दुखी हो। चलो ऊपर की ओर सिमटाव करिए। ऊपर चढ़ने के लिए बल चाहिए, नीचे उतरने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कितनी ताकत लगती है। गिरने में हाथ छोड़ दीजिए धड़ाम, है ना। धड़ाम से नीचे आ जाइए। तो चढ़ना है ऊपर, साधना है, यही तो लड़ाई है। किससे? यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पच पच हारे, हाथ नावे चोर रे। इतना बढ़िया मन है, मजबूत मन है, इससे लड़ाई है, इससे लड़ाई है। एक महात्मा थे ऋषिकेश के, झाड़ी क्षेत्र में रहते थे, बुजुर्ग महात्मा थे। एक दिन हमको कहते हैं बेटा इधर आओ। हम गए, बैठे। बोला सन्यासी बनना आपको? 2004 की बात है। तो मैंने कहा कि जी
मन तो हो गया है अब। तो मैं उस समय सफेद वस्त्र पहनता था, तो ऋषिकेश में बहुत सारे ब्राह्मण लोग पढ़ने के लिए मराठी क्षेत्र, महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात वगैरह से आते हैं, जो ब्रह्मचारी भेष में रहते हैं और पढ़ने लिखने के बाद फिर अपना घर शादी विवाह करके, मतलब घर चले जाते हैं, शादी विवाह करके कर्म कांड वगैरह सीख लिए तो जीविका का साधन बना लेते हैं। कथा सीख लिए, कथा करने लगते हैं। तो हमसे उन्होंने पूछा सन्यासी बनना है? हम बोले जी हाँ, विचार तो है। तो कहे देखो, सन्यासी बनना है ना, तो एक बात याद रखना, ये जो मन है ना, इसको तुम हमेशा पुचकारते रहना। हम बोले सर ऐसे? बोले महाराज समझे नहीं, पुचकारते रहने मतलब? अरे ये बहुत ताकतवर है, इससे सीधा भिड़ोगे तो रोज पटकेगा तुमको, रोज पटकेगा। इससे लड़ना नहीं, इसको फुसलाना, अपना काम निकाल लेना फुसला करके। कैसे फुसलाएंगे? श्रीमान कहा इसको कहो है? क्या मालूम है तुमको ये रूप में कौन सुख है? तुमको इससे बढ़िया सुख अंदर में है, ध्यान लगाओ। देखो, कहो कि एक बार तुम हमारे हिसाब से चल के देखो ना, गधा, मजा आ जाएगा। उसको समझा कर, फुसला करके तब लगाओ जगह पर, तो बड़ा लगेगा। इसको दिखाओ संसार को, क्या मिलेगा? एक फूल देख रहे हो, थोड़ी देर में मुरझा जाएगा। ये पनीर देख रहे हो, ऐसा पनीर रोजे खाओगे, पेट भरा। मन को कहो, बोल भाई, ये पनीर मसाला रोज खाए, कितना दिन खाए, फिर आज खाओगे, काहे उधर भाग रहे हो रसोई में? ध्यान करो, वो तो मिलते रहेगा, उसमें कहाँ आज तक भरा नहीं न भरा? तुम्हारी बेचैनी गई नहीं न गई? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, प्रत्येक विषय का असली स्वरूप इसको दिखाओ, समझाओ। जिस दिन समझ गया ना, उस दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। और जब इसको जबरदस्ती पकड़ना चाहोगे ना, तो नारद को बंदर बना दिया था बेटा, याद रखना। नारद को बंदर बना दिया था। इसीलिए हमेशा इसको प्यार से संसार का रूप दिखाते रहो, असलियत यही है, इस समझ जाएगा। जितने लोग साधना में पटके गए ना, वो मन को प्यार से समझा नहीं पाए, वो सीधे अखाड़ा में ताल ठोक दिए और पता नहीं था कि मन बाली का भी बाप है। सीधा लड़ोगे, सीधा लड़ोगे, कभी नहीं जीत पाओगे। राम ओट लेकर बाली को मारे थे। तुमको बच्चों गुरु की ओट रे, तुमको गुरु की ओट लेना है। और गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान की ओट लेकर के, और उस ज्ञान दाता गुरु की कृपा की छाया में अपने को रख करके इस मन से लड़ना है। नहीं तो ये पटक पटक के तुमको ठीक कर देगा। पता चला आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कपास जमीन पर जिनकी जटाएं छूती थी, जटा जमीन को छूता था। ट्रेन जा रही थी, भाई खड़ा होकर के इससे जटा घुमाया ना, डर से ड्राइवर गाड़ी रोक दिया।
पूरे गांव के लोग साग सब्जी दूध फल लेकर के आते थे, खाता था, सबको तुम कह के बोलता था। 12-14 साल के बाद लौट के वो आया था अपने इलाके में, चला गया था कहाँ, अयोध्या काशी के महात्मा के साथ। चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके एकदम आप 10 मीटर पर नहीं खड़ा हो पाइएगा, वो 5 फीट पर बीच में बैठता था, खुला बदन। वो धाप को कैसे सहन करता था भगवान जाने, देख करके उसको डर लगता था उसकी साधना। ऐसा, लेकिन इससे मन रुकता है? नहीं रुकता। मेरी एक दिन बातचीत हुई, यह साधना का सही मार्ग नहीं है। मन से लड़िए, तन से क्यों लड़ रहे हैं? तन तो नाव है, भवसागर पार ले जाएगा। इसको शुद्ध सात्विक रखिए, स्वस्थ रखिए, शुद्धाचार सदाचार में रखिए इस शरीर को, सात्विक भोजन कीजिए, स्वस्थ रखिए। इसको जलाइए, झरकाइए मत। जलाना झरकाना है, लड़ाई तो मन से है। मन बंधन और मुक्ति का कारण है। तो साधना में मन से लड़िए। और ये बाप रे बाप, खाली इतना ही कहे कि आपका साधना का तरीका गलत है, कहे अभी भस्म कर देंगे, का अभी भस्म कर देंगे, तोता बना के पिंजड़ा में रख लेंगे, समझा? हम बोले बाप रे, भयंकर आदमी है रे भाई। हम बोले कि ठीक है, भस्म कर दीजिएगा, तोता बना के पिंजड़ा में रख लीजिएगा, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो रास्ता हमारे गुरु महाराज ने बताया है वो मुक्ति का मार्ग है। जो राह पर आप चल रहे हैं यह मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये भटकाव है, ये भटकाव है। राम भजन बिनु नहीं निस्तारा, जाग जाग मन क्या सोता, जागत नगरी में चोर न लूटे, छक मारे जब दूता, जोगी हो के बसे जंगल में, अंग लगावे भभूता, दमड़ी कारण देह जरावे, ये जोगी नहीं रे जगदूता, अधर डगर पर तकत बत जमावे, तिस जोगी ने जग जीता, कह रविदास भान प्रतापे, अनुभविया अनुभव कीता। संत रविदास कहते हैं, सदगुरु रूपी सूर्य की कृपा से अनुभव करके कह रहा हूं कि अधर तखत पर आसन, अधर तखत अंतराकाश में, आंख बंद करके जो अंधेरा दिखता है, इस अंधेरे के तख्त पर जो आसन जमाता है वही जग को जीत सकता है, पांचों पसार पर अपना नियंत्रण कर सकता है, पंच इंद्रियों को जीत सकता है, बाकी मन पर विजय पा सकता है। बाकी ये देह जरा करके नहीं होगा, जंगल में बसने से भी नहीं होगा। पर मेरे पर बड़ी भड़के, चलो ठीक है, मैंने भी शांत भाव से उनकी बात सुन ली, जो कहना था कहा, चल दिया। 1 से 1.5 साल मेरी और उनकी मुलाकात के बाद जटा वटा कटा करके अपने भाई की शादी से शादी करके मुंशी का काम शुरू कर दिया, सब खत्म हो गया। सीधा टक्कर नहीं ले सकते। गुरु की ओट, सच्चे संत सदगुरु के ज्ञान की ओट से ही मन से कोई लड़ सकता है। बाली का बाप है, मैं कह दिया, बाली के सामने जाने पर तो आधा बल जाता था ना, इससे सीधा लड़ने जाइएगा तो पूरा बल ले लेगा आपका, एकदम निर्बल कर देगा। सदगुरु का ज्ञान का सहारा, तो उन्होंने कहा हमको कि देखना, इसको ज्ञान से समझाना बुझाना, संसार का यथार्थ दिखाना, यह मन
विषय में इसलिए जाता है कि इसको यह ज्ञान ही नहीं है कि विषयों के अतिरिक्त भी कहीं कोई सुख है, अतिरिक्त भी सुख है। वह सुख जिसके सामने विषय सुख तुच्छ है, बड़ा आनंददायक सुख है, अपने अंदर में है। लगाओ न निशाना दोनों आंखों के ठीक मध्य में, सुख देखो रे भाई, तो देखेगा। तो क्या करे, मन का सिमटाव करे, ऊंचाई पर ले चले, उसके लिए प्रयास करें। अब बहुत बिखरा हुआ है तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो जिस जहां रहता है उसको सबसे पहले उसी का सहारा लेना होता है। जमीन पर बैठे हैं तो जमीन का सहारा होगा। हवाई जहाज भी बिना जमीन के सहारे आकाश में नहीं उड़ेगा, पहले जमीन पे दौड़ता है तब आकाश में उड़ता है। तो पहला सहारा क्या है मन के सिमटाव का? नाम रूपात्मक जगत में सबसे पहले नाम रूप का सहारा। तो नाम मतलब शब्द। कौन सा शब्द? गुरु द्वारा दिया हुआ शब्द, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं, उसका सहारा लीजिए सिमटाव के लिए। सबसे आसान सहारा यही है, सबसे आसान सहज मार्ग। सिमरऊ सिमर सिमर सुख पाओ। मंत्र का मतलब ही होता है त्रायते मनः इति मंत्रः। आपके मन को जो दुख से, चिंता से, फिक्र से त्राण दे, मुक्ति दे, उसको मंत्र कहते हैं। तो मंत्र जपिए। कहाँ जपिए, कैसे जपिए? कहाँ सुख है? त्यागी चढ़ो दसम द्वारे। गुरु महाराज कहते हैं आपका निशाना आपके अंदर में है, अपने निशाने पर अपने दृष्टि को रख करके मंत्र का जप कीजिए। यहाँ सब चूकते हैं, सब चूकते हैं। सब मतलब जो संत मत को ठीक से नहीं समझे हैं उनकी बात कर रहे हैं। दूसरे मत में तो माला कर में सूरत नहर में, है ना। अयोध्या एक महंत के पास गया था, तो वहाँ एक महाराज जी तो हमारे आश्रम में भी आए थे। वो महाराज जी तो बहुत अच्छे थे, मैं उन्हीं के पास गया था। लेकिन उनसे मिलने के क्रम में, पहले अयोध्या घूमने के क्रम में एक जगह और गए थे, एक जगह और गए थे। कई आश्रम में गए थे देखने के लिए, तो एक आश्रम में और गए थे। तो वहाँ जो महंत था वो आश्रम में काम करवा रहा था। एक झोला में छोटा सा थैला, उसमें माला, ऐसे ऐसे माला जप रहा है। और महाराज जी आइए, कहाँ से आना हुआ? सीताराम जी। हाथ घूम रहा है, हम बैठ गए बात कर। अरे देखना रे, हाँ काम हो गया, ईंटा सब उठा के वहां रख दो, ये चल रहा है, ईंटा उठा के रख दो, देखना। हाँ। मतलब उंगली घूम रही है लेकिन ख्याल ईंटा पर, काम पर है। कैसा जब, कैसा जब? माला करने फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। सुमिरन यह नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि जाप ऐसा हो कि जाप रहे और आप रहे। तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कह कबीर हुआ कलप को पलक, पलक को कलप न पावे कोई। तन थिर है, मन थिर है, वाणी एकदम मंत्र में लगा हुआ है। ऐसा
होने पर जो आपको सुखानुभूति होगी उसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई, जो इस स्थिति में नहीं गया है वो कल्पना नहीं कर सकता। जप की बात कर रहा हूं मैं। पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं आपका मन जप में भी लग गया ना तो फालतू गप आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कोई आदमी आपके पास आके फालतू गप अगर करता हो तो जान लीजिए कि उसका जप नहीं होता है। तो जो अपने आप को साधक बनना भी चाहे तो फालतू से बचिए। जप होगा तो फालतू गप नहीं होगा। जब भी होगा तो ऐसा गप, ऐसी बातचीत जिससे साधना में। किसका बच्चा है, थोड़ा उसको आओ बंद करवाइए। बोलो। तो जप होगा, फालतू गप में मन ही नहीं लगेगा, उकताहट तुरंत हो जाएगी। क्या बोल रहा है? जिससे मन का सिमटाव हो, साधना संबंधी बातें सुनने का आपको जी करेगा, उसमें आपको रुचि रहेगी। साधना के अतिरिक्त ना आपको बोलने में मन लगेगा ना सुनने में मन लगेगा ये सब कहानी चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है ना। होगा सिमटाव के साधन से। इसलिए सिमटाव की बात, नाम का सहारा, शांत भाव से आराम से बैठ करके और आंखें बंद करके अंधकार में पकड़ी पट पी करे। अंधकार के पट को पकड़ करके मंत्र का जप कीजिए। क्यों? क्योंकि हमको चढ़ना तो उसी द्वार में है ना, 10वें द्वार में ना। सिमटाव कहाँ करना है? 10वें द्वार में। तो जप के साथ भी गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि का सहारा रहेगा। आप अपनी दृष्टि को हटा दीजिए और जप कीजिए तो 4 बार जप नहीं होगा, ख्याल बट जाएगा। दृष्टि ठीक सामने है, बस अंधेरे की ओर देखते हुए जप करना है। शांति से जप होगा, निशाना पर आपको रहना है हमेशा। पूज्यपाद दाल बहादुर बाबा कहते थे कि खुद से बीच बीच में पूछ लिया करो कि जगह पर हो कि नहीं, जगह पर हो कि नहीं, जगह पर हो कि नहीं। तुरंत जगह पर नहीं रहोगे तो जगह पर हो जाओगे, जगह पर हो जाओ। सकल काज सारणम। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। देखिए सकल काज सारणम। गुरु महाराज कहते हैं कल्प वृक्ष है भाई ये मंत्र, सब काज आपका सब कार्य सिद्ध हो जाएगा, कुछ काम अटकेगा नहीं। ठीक से जप करो तो अच्छी तरह से जप कीजिए। जप का काम क्या है? जापक जन तरत क्या करता है? हरत ताप, मन के शोक संताप को दूर कर देगा। मन में सुख अनुभव, शांति की अनुभूति होने लगेगी। और मंत्र का मतलब है आवाहन करना, पुकारना, बुलाना। जिससे संबंधित मंत्र है उसको बुलाना। समझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। मालिक और नौकर के तरह संबंध है। मालिक पुकारता है, नौकर दौड़ के आता है। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं यह जो नाम है ना, मंत्र है ना, स्वामी है, जिसको पुकार रहे हो सेवक की तरह आएंगे वो। ये मंत्र की सिद्धि है। जब शुरू किया, जिनको पुकारा उनका चेहरा सामने आ गया उसी अंधेरे में।
अब हम आपको पुकार रहे हैं, आप जब आ रहे हैं तो फिर पुकारना ठीक है? पुकारेंगे कब तक? जब तक आए नहीं। आ गए तो अब पुकार बंद होगी। उसी तरह मंत्र जप करते हुए जब जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उससे संबंधित जो इष्ट हैं उनका अगर रूप दिख रहा हो तो क्या करना चाहिए? पुकार को बंद कर देना चाहिए। पुकार बुलाने के लिए था, वो आ गए, पुकार का काम हो गया। मंत्र की सिद्धि यही है। किसी किसी को होता है जप रहे हैं लेकिन रूप नहीं आ रहा है तो मानस ध्यान ऐसा भी होता है कि मंत्र जपते जपते मन शांत हो जाए या मन और मंत्र में संबंध ठीक ठीक हो जाए तो प्रारंभ में मंत्र को छोड़ करके इष्ट रूप का ध्यान का अभ्यास किया जाता है। बाद में किया नहीं जाता है। आंखें बंद की और जैसे मंत्र जप शुरू किया कि अपने आप सामने रूप आ गया। तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तत्र सर्वव्यापकं चित्तम आकृष्य कत्र धारयेत् नान्यानि चिंतयेत् भूयः सुस्मे भावेन सुस्मितम मुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं तब क्या कीजिएगा? सब ओर से अपने चित्त को हटा करके पहले भगवान के सर्वांग में कहा लगाने के लिए और फिर तब धीरे धीरे केवल मुखार बिंद में केंद्रित कर दीजिए। शांत भाव से प्रेम पूर्वक इस श्रद्धा और विश्वास के साथ कि इष्ट देव के रूप का दर्शन उनके उर्मा ही करे बड़भागी तिनके तरने की नाव किनारे लागे। गुरु की मूरत हृदय बसावे जो इच्छे सोई फल पावे। ऐसा श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक उनके रूप का दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन बड़े सौभाग्य की बात है। पानी के ठंडा स्थिर हो जाने पर गंदगी नीचे जैसे बैठ जाती है वैसे ही इष्ट के रूप का अपने अंदर साफ हो जाना हृदय की पवित्रता का प्रमाण होता है। और यकीन मानिए जो अपने अंदर में इष्ट रूप का दर्शन करने लगते हैं, जो जितना साफ स्पष्ट अपने अंदर दर्शन करता है उनके अंदर उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। बहुत तरह की सिद्धियां उनको अनुभव में आती है। बस जिससे सेठ को पैसा ज्यादा होता है ना वो अपना दबा के रखता है, दिखाता नहीं है किसी को, है ना? दिखाता नहीं है। एक सेठ जी कटिहार के थे, बहुत दिन तक वो साइकिले पर चलते थे जबकि पैसा सबसे ज्यादा कमाते थे। एक दिन एक आदमी उनको बोला, सेठ जी इतना आपको पैसा है, आपसे कम पैसा वाला सेठ सब कार पर घूमता है और आप साइकिल रखे हैं। कहा कि कार खरीद लें कि तुम लोग कल से रंगदारी मांगने लगे। देखिए कि कुछ दीजिए तो चंदा मांगने चलाओ। अभी क्यों नहीं आते हो? अभी जो देते हैं रख लेते हो, क्यों मन में सोचते हो? क्या सोचते हो कि महाकंजड़ है, साइकिल पर चलता है, देने वाला नहीं है। कार पर चलने लगेंगे तो कार के हिसाब से न रसीद कटेगा, अभी साइकिल के हिसाब से कटता है ना? लेकिन है बहुत, पर कटता किसके हिसाब से है? साइकिल के हिसाब से। इसीलिए छिपा के रहो, छिपा के रखो, ना तो लुटेरा एक से एक घूम रहा है ना? जैसे देखेगा कि आपके पास कुछ धन हो गया अध्यात्म का, तुरंत आएगा 2 किलो सेव लेके, बाबा बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। और 2 किलो सेव में आप कहिएगा कि अच्छा हो जाएगा, उनकी बेटी का तो ब्याह हो ही जाएगा।
दो शंका नहीं है, लेकिन आपको पता चला कि अब रूप दिखाई ही नहीं दे रहा है। 2 किलो सेव में क्या गया है वो सो आप समझ लीजिए, है ना, सो आप समझ लीजिए। इसीलिए भीतर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो जाता है। पता नहीं, मुझे तो लगा सच ही बोल रही है। एक माता जी हमको सुना रही थी कि जानते हैं बाबा, मैं गुरु महाराज का ठीक ठीक मानस रूप का ध्यान कर लेती हूँ, मतलब ठीक ठीक रूप हमको दिखता है। और इसका फल ऐसा है कि मैं मतलब बिना चाहे भी अनजाने में भी मन में कोई भाव आ जाता है तो हम देखते हैं कि मतलब हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है ना। मन है, मन पर नियंत्रण तो नहीं हो जाता मानस ध्यान से, कुछ कामना आ जाती है, कैसा हो जाता तो बढ़िया होता बैठे बैठे। और देखते हैं कि वो चीज किसी न किसी तरीके से परिस्थिति आकर के हो जाती है, हो जाती है। हमारा काम जो है ना बन जाता है। जो चीज असंभव सा लगता है वो भी कुछ दिन में एकदम सहज और संभव हो जाता है। तो मैंने कहा कि यह तो सिद्धि है, लेकिन इससे प्रेरित होकर अब कामना ही मत करने लगिएगा। बोली ना 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 ना, ऐसा मैं नहीं करती, लेकिन अब अनायास कभी आ जाता है तो हो जाता है। तो वो ठीक ही बोल रही थी, 100% ठीक बोल रही थी, ऐसा हो जाता है। तो शक्ति बहुत है हमारे मन में, जो है ना अनंत शक्ति है। इसका सिमटाव करके देखिए कितना ताकतवर है। अभी बटा हुआ है, फैला हुआ है, कमजोर है। गुरु महाराज कहते थे ना कि एक आदमी सोया है, एक पैर कोई और पकड़ लिया, एक पैर कोई और पकड़ लिया, एक हाथ कोई और पकड़ लिया, एक हाथ कोई और पकड़ लिया, गर्दन कोई और पकड़ लिया, पांचों 5 तरफ खींच रहा हो। वो आदमी कितना भी बलवान होगा, उसको कुछ शक्ति महसूस ही नहीं होगी कि 5 तरफ खींचा जा रहा है। लेकिन जब उसकी संपूर्ण शक्ति एक तरफ हो जाएगी, खिंचाव जो है 5 तरफ से हटकर किसी एक तरफ हो जाएगा, तब उसकी शक्ति अनुभव में आएगा। उसी तरह 5 ज्ञान इंद्रियों में हमारा मन फैला हुआ है, कमजोर है। हम उसी के साथ फैले हुए, हम भी कमजोर है। मनोबल कमजोर होगा आपका जब 5 विषयों में फैले हुए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों में फैले हुए हैं। लेकिन मन के सिमटाव के लिए जब मंत्र जप करने लगते हैं तो सभी इंद्रियों की ओर से सिमट करके और हम एक ओर हो जाते हैं, एक ओर हो जाते हैं। हमारा मनोबल बढ़ने लगता है, मन का बल बढ़ने लगता है, हमारी शक्ति बढ़ने लगती है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जिस दिन दोनों हाथों पर सारा शक्ति लगा दोगे और कहीं से पकड़े हुए नहीं हो, खुला है आप, और अपनी पूरी ताकत दोनों हाथ से किसी वस्तु पर लगा दीजिए तो शरीर का सारा बल उस वस्तु पर लग जाएगा, आपको अपनी शक्ति का अनुभव होगा। वैसे 10वें द्वार में जिस दिन आप अपने दृष्टि को केंद्रित कर लीजिएगा, उस दिन पता चलेगा आप कितने ताकतवर हैं। सारी शरीर से चेतना की धार सिमट कर 10वें द्वार में केंद्रित हो जाएगी, तनमन निजमन हो जाएगा और पिंड से ब्रह्मांड में गति हो जाएगी। इसीलिए कहा कि सबसे पहले मंत्र जप, और मंत्र जप करते हुए उसके बाद इष्ट रूप का ध्यान। भगवान कहते हैं पहले सर्वांग का ध्यान, फिर मुखारविंद का ध्यान। अगर आपको सीधा मुखारविंद ही नजर आए तो सर्वांग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिमटाव अगर मन का उतना है तो हम फैलाव में फिर क्यों जाएं, है ना।
हमारा संस्कार अगर पहले का है, पूर्व जन्म में ही सर्वांग कर लिए हैं, तो इस बार तो भावे सुस्मितम मुखम ही होगा, या इस जन्म में ही सर्वांग से मुखारविंद तक की यात्रा कर चुके हैं, तो आंख बंद करके जैसे जप करेगा मुखारविंद ही आएगा, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सीधा मुखारविंद में देखना चाहिए, प्रेम से श्रद्धा से, तो बड़ा लाभ होगा। गुरु महाराज के ज्ञान पर पूरा विश्वास रखिए, मन को ठीक ठीक समझा के रखिए। मन भागे तो इसको पकड़ के ले आइए, पकड़ के ले आइए। हमने खुद इस बात को अनुभव किया है कि मन को किसी बात में जहां यह मन बार बार जाता है, उस विषय पर इसको अच्छी तरह से समझा दीजिएगा ना, उसका ठीक ठीक निष्कर्ष तक पहुंचा दीजिए इसको बुद्धि की सहायता से, तो उधर जाना ये कम कर देता है, कम कर देता है। ये छोड़ो, जाने दो। मैं नया नया जब था ना, घर से चला गया था, तो कभी कभी मुझे घर का ख्याल आता था, तो मैं, वो हमको जो बोले थे ना, मन से सीधे मत लड़ना, नहीं तो बंदर बना देगा, बंदर बना देगा। वो कहते हैं ना कि एक महात्मा जी के पास एक आदमी गया, कहा कि कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमको शीघ्र सिद्धि हो जाए। तो कहा कि 108 बार ओम नमः शिवाय का तुम जप कर लोगे तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी, 108 बार। कहा कि ठीक है, ये तो बहुत सरल है। कहा बस एक ही शर्त है। कहा क्या? कहा कि 108 बार जप लगातार हो और कुछ भी याद आ जाए और किसी भी बात में तुम्हारा मन भाग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी याद आया, 5 बार जप किए, ख्याल कहीं और चला गया, घर में चला गया, नौकरी में चला गया, खेती में चला गया, रिश्ते नाते में चला गया, फिर याद आया, फिर हम मंत्र जप किए 10 बार, तो 15 काउंट हो गया। बस एक शर्त है कि दुनिया में सब जगह तुम्हारा मन जाए, लेकिन एक जगह नहीं जाए। कहाँ? बंदर में। बंदर में नहीं जाए, बंदर ख्याल में नहीं आना चाहिए। वो कहा कि श्रीमान पिछले 10 साल से साधना कर रहे हैं, आज तक बंदर ख्याल में आया ही नहीं। तो कहा कि तो बेटा बस 108 बार बंदर मत आने देना। क्या नहीं आने दोगे? कहा कि बंदर। याद रहेगा ना कि बंदर नहीं आना चाहिए? कहा एकदम याद रहेगा, बंदर नहीं आना चाहिए। कहा कि बस जाओ, बस जाओ बेटा। हाँ बेटा ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ, बस ध्यान रखना बंदर नहीं आए। ये चला रास्ते में, कहा कि आज तक तो बंदर नहीं आया है, अब कैसे आ जाएगा? बस एक ही बात तो ख्याल रखना है कि बंदर नहीं आए, बंदर नहीं आए। आंख बंद करके जैसे शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 12 बार जैसे ओम नमः शिवाय आया तो ख्याल आया कि बंदर नहीं आया। गुरु जी ने मना किया था ना, बंदर नहीं आना चाहिए। 12 बार में आ गया कि बंदर नहीं आया। अब बंदर नहीं आया तो आ गया ना, बंदर शब्द आ गया तो बंदर भी आ गया ना। 12 में आया, 15 में आया, 8 में आया, 4 में आया, लास्ट में ऐसा हुआ कि बंदर मानस ध्यान हो गया। ओम नमः शिवाय छोड़ के चारों तरफ बंदर कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। उठा सुबह, नहाया धोया गया। कहा महाराज का क्या हुआ? जिंदगी में कभी बंदर नहीं आया था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि बंदर हो गया। कहा कि जानते हो कि मन ऐसा है कि इसको जहाँ निषेध करोगे ना, वहीं छेद करने के लिए बार बार जाएगा।
बार बार वही जाएगा। इसीलिए निषेध से मन जो है ना पटक के बंदर बना देगा तुमको। निषेध नहीं, विधेय। विधेय मतलब समझाना, बुझाना, संसार का यथार्थ दिखाना। तो मैं कह रहा था कि मैं खुद देखता था कभी कभी घर माता पिता, अब तो दोनों में कोई नहीं है, उनका ख्याल आ जाता था। तो होता था कि हो 6 महीना हो गया, चलते एक बार मिल के आते हैं। मन भागता था। तो हम ऐसा नहीं करते थे कि मन को खींच के ले आए, तो ठीक है, अच्छा जाना है, वो बोल दिए थे ना हमको, बहला के फुसला के यथार्थ बोध कराना, घर जाना है मम्मी पापा साथ। अच्छा ठीक। अच्छा एक बात बता, कि अभी समय है, साधना कर रहे हैं, मन लग रहा है, यहाँ अच्छा है, जाना थोड़े दिन बाद, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अरे फिर कहता था मन, कहीं कुछ हो गया, बूढ़ा बूढ़ी है लोग, तब फिर कहते थे अरे लिखा होगा ना दर्शन होना तो हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तो बगल में रहोगे, नहीं कर पाओगे, किसी कारण से गए कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा धीरज धरो। फिर कहते थे कि अच्छा एक बात बताओ, अभी से 50-60 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद देखो तो कौन कौन है। देखो बाबूजी हैं, 100 वर्ष बाद नहीं है, माता जी हैं नहीं है, भाई बंधु रिश्ते नाते, फुआ मौसी चाची चाचा कोई है 100 वर्ष बाद। जो बच्चा जन्म लिया वो भी नहीं रहेगा, हम खुद नहीं रहेंगे। 100 वर्ष बाद ये लोग कोई नहीं होंगे। जो एक दिन कोई नहीं होगा उसके लिए इतना क्यों बेचैन हो। मन तो 100 वर्ष आगे जाके सोचना भाई। फिर मन को वैराग्य हो जाता था, डर जाता था, अरे मर जाएंगे। जहां मौत याद आया ना, तहां राम राम अपने हो जाता है। इसीलिए कहा 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत याद आएगा ना, अपने गुरु महाराज याद आ जाएंगे। एकदम स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। तो मन को संसार का यथार्थ बोध कराना चाहिए। इससे लड़ाई नहीं करना है, इसको दिखाना है, बस देख लो, देख लेगा अपने शांत हो जाएगा। सीधा भिड़ोगे तो समझ जाएंगे, बंदरे बंदर हो जाएगा, कुछ बचने नहीं देगा, भागिएगा। तो विधेय, विधेय तरीका यही है कि हम मन को साथ लेके चले, समझा के चले। एक बार इसको स्थिर कर दिए ना, फिर इसको कहिएगा भी चलो उधर बढ़िया चीज है, कहेगा ना उधर सुख नहीं है, यहाँ बैठ के सुख है, क्योंकि इसका स्वभाव है सुख पाना। ऐसा सुख दिखा देना है। बस एक बार देख लिया ना स्थिरता का सुख, चाहे वो जप की स्थिरता हो या रूप की स्थिरता हो, दृष्टि योग की तो बात नहीं छोड़ी। एक बार स्थिरता का सुख मन को मिल गया, फिर वो चंचलता के सुख की ओर से अपने आप मुड़ जाएगा, अपने आप मुड़ जाएगा। तो मन को स्थिर करने के लिए जप में लगाए रखिए। एक बार इसको सुख दिखा दीजिए, बस अपने जाएगा। वो बच्चा है ना, मुंह में डालिएगा ना उसका, वो जो नेपर डालते हैं ना, वो शहद वाला, जी जी, बिटकनी मुंह में लेता नहीं है। एक बार उसके मुंह में शहद गया, अब उसके बाद छोड़ाइए तो छोड़ता नहीं है। पहले मुंह में घुसने नहीं देगा, और स्वाद मिल गया तो छोड़ेगा नहीं। मन ऐसा ही है। अभी इसको जो है ना, आप दिखाते हैं जप करो, ध्यान करो, ये कहता है रूप में चलो, रस में चलो, ना गंध में जाएगा, ना जप नहीं करेंगे। और जैसे 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 ही एक बार भी स्थिरता का सुख आ गया, अब फिर कहेगा कि ना अब हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर ठीक है, यही सही है।
इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि प्रतिहार से हार जाओगे तो धारणा नहीं होगी, और एक बार धारणा हो गई तो फिर अब साधना में किसी और प्रेरणा की जरूरत नहीं है। तुम्हारी धारणा अल्प टिकाव का सुख तुमको स्वयं प्रेरित करेगा तुम्हारे मन को कि ध्यान कीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए। इसलिए थोड़े दिन की लड़ाई है, चलते फिरते उठते बैठते आप अगर जप कर रहे हैं तो धारणा शीघ्र करने में सफल हो जाएंगे, और तब बड़ा आनंद आएगा। गुरु महाराज जैसे जैसे साफ होते हैं ना अंदर में, वैसे वैसे देखिए कितना हृदय में शांति आती है। एकदम काम क्रोध मद लोभ दहे, सतगुरु रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। वो हृदय जिसमें काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, ईर्ष्या द्वेष डाह न हो, वो कितना सुखद हृदय होगा, कितना आनंददायक हृदय होगा, इसकी अनुभूति अपने आप होने लगती है। और उस अनुभूति के बाद फिर कहाँ संसार के विषयों का आकर्षण रह जाता है, अपने आप साधक साधनशील हो जाता है। तो साधना में लगे रहिए, प्रयत्नशील होकर रहिए, गुरु कृपा के भरोसे नित्य नियमित अभ्यास कीजिए। कुछ दिखे न दिखे, बाबा देवी साहब ने कहा अभ्यास मत छोड़ो, एक दिन कृपा होगी तो दिखने लग जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।